जय हिंद दोस्त, मैं मुकेश कुमार आज आप लोगों के बीच में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग पिछला लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को एक्सपेंड रूप से या विस्तार रूप से समझे थे। आज हम उसको पूरा एग्जाम्पल सहित समझेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हेरिडिटी हम लोग समझे थे कि दोज प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टर्स व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी वैसा प्रॉपर्टी या कैरेक्टर जो पेरेंट से उसके बच्चों में ट्रांसफर होती है उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और इवोल्यूशन यानी उसके पेरेंट से उसके बच्चों में जो भी वेरिएशन या जो भी चेंजेस देखने को मिलता है उसको हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है। किसका? तो ट्रेट्स का। एक वर्ड आती है ट्रेट्स, TREITS, ट्रेट्स। अब ये ट्रेट्स क्या होती है? व्हाट इज ट्रेट्स? तो ट्रेट्स को हम लोग समझते हैं कि हम लोग गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, ऊंचे हैं, जो भी गुण या जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों में दिखाई देता है उसी को हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन जब हम लोगों को, जैसे कि हम हैं, हमारे जब बच्चे पैदा होंगे, हमारे जब बच्चे होंगे तो हम में से जो भी प्रॉपर्टी या कैरेक्टर हमारे बच्चों में जाएगा, जैसे कि हमारी आवाज पतली है तो हमारी बच्चों की यदि आवाज पतली होगी तो वह एक तरह का ट्रेट्स है। जैसे कि हम थोड़ा छोटे कद के हैं और हमारे बच्चे जब पैदा होंगे वो भी छोटे होंगे तो वो ट्रेट्स कहलाएंगे। हम गोरे हैं तो हमारे बच्चे यदि गोरे होंगे तो वो ट्रेट्स कहलाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ह्यूमंस का या किसी भी मानव का जो उसके पेरेंट्स से उसके बच्चों में जाती है तो उसको हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। अब ये ट्रेट्स का ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है, वो माध्यम क्या है, तो उसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे, सेल पढ़ चुके होंगे, सेल। और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाई जाती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक संरचना होती है, एक धागे नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। यानी थ्रेड लाइक यानी धागे नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम में, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, इस बिंदा बिंदी नाम का एक फैक्ट रहता है जिसको हम लोग DNA कहते हैं। क्या कहते हैं? तो DNA। यानी इस क्रोमोसोम में DNA पाया जाता है। DNA, क्रोमोसोम का यूज हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है। इसको हम लोग कभी बाद में पढ़ेंगे, अभी यहाँ जरूरी नहीं है। बट ये है DNA, क्रोमोसोम में DNA पाया जाता है और इसी DNA में जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो जीन्स पाए जाते हैं। यही जीन जो है सो मनुष्यों के या किसी भी प्राणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके दैनिक जीवन में। जब हम लोग एक वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन या वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तब इसी जीन का ट्रांसफर होता है उसके पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में। That means हम हैं तो हमारे बच्चे जो पैदा होंगे, जैसे कि हमारा आवाज पतला है तो हमारे बच्चे की भी आवाज पतले होंगे। हम गोरे हैं तो हमारे बच्चे भी गोरे होंगे। तो इसी जीन की वजह से ये सब कंडीशन होती है, जीन का ही ट्रांसफर होता है। तो जो जीन होती है ये डिफरेंट ऑर्गन के लिए डिफरेंट जीन होती है। यानी आईज के लिए अलग जीन है, नोज के लिए अलग जीन है, हमारे माउथ के लिए अलग जीन है, हेयर के लिए अलग जीन है। तो हर ऑर्गन के लिए डिफरेंट ऑर्गन के लिए डिफरेंट जीन भी पाए जाते हैं। और ये जो जीन है ये जीन हमेशा पेयर्स में रहना पसंद करते हैं। किसमें? तो पेयर्स में, हमेशा पेयर्स यानी जोड़ी में रहना पसंद करते हैं। ये अकेले कभी नहीं रहता है, पेयर्स में। इसलिए पेयर्स में ही यह ट्रांसफर होता है। तो इस जीन्स का हम यूज देखते हैं, इस जीन्स का इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या है। तो मान लेते हैं कि एक जीन्स है T
और एक है स्मॉल टी। ये हमेशा पेयर्स में रहना पसंद करता है, ध्यान रखें, हमेशा पेयर्स में। तो हम एक जींस को ले लिए, मान लीजिए लंबाई के जींस को ले लिए जो हमारा हाइट को आइडेंटिफाई करता है। हमारे हाइट जो है, हमारे हाइट से किसी भी पेरेंट्स के हाइट से उसके बच्चों में जो ट्रांसफर होती है, यानी कोई पेरेंट्स टॉल है तो उसके बच्चे भी टॉल होंगे, तो उसमें जो जीन्स का ट्रांसफर होता है वह जीन्स को हम लेते हैं। तो मान्य जनरेशन में हम लोग एक जीन्स को लेते हैं टी और दूसरा में लेते हैं स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में कितना सिचुएशंस पैदा हो सकते हैं, हम लोग कितना सिचुएशंस इसमें शो कर सकते हैं। तो ये जो है जब कंपेयर यानी जब पेयर बनाएंगे तो पेयर यह कितने तरह से बना सकते हैं देखते हैं। तो पहला पेयर जो बनेगा कैपिटल टी, दूसरा पेयर जो बनेगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, तीसरा पेयर जो बनेगा वो स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा ना, अब देख सकते हैं। और जो फोर्थ पेयर जो बनेगा वो स्मॉल टी बनेगा। यानी इस कंडीशन में टोटल 4 प्रकार के यानी टोटल 4 टाइप्स पेयर बनेंगे। इस जींस के 4 टाइप्स पेयर बनेंगे। ऐसी 4 टाइप्स पेयर में जो पेरेंट्स का जो बच्चे होंगे, जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, वह ऑफस्प्रिंग लंबे होंगे कि छोटे होंगे, यह कैसे आइडेंटिफाई होगा इस जीन्स से, तो वो भी समझते हैं। तो इसमें एक कैपिटल टी दिख रहा है, एक स्मॉल टी दिख रहा है। तो ये जो कैपिटल टी दिख रहा है ये डोमिनेंस होती है, और ये जो स्मॉल टी होता है यह रिसेसिव होता है। कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंस होता है और जो स्मॉल टी होता है रिसेसिव होता है। अब ये डोमिनेंस और रिसेसिव क्या है, व्हाट इज डोमिनेंस एंड व्हाट इज रिसेसिव। तो डोमिनेंस जब 2 कैरेक्टर एक साथ आते हैं और उनमें से एक कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं यानी दूसरे कैरेक्टर को दबा देते हैं, तो उसको हम लोग डोमिनेंस कहते हैं। दैट मीन्स एक मोटू है एक पतलू है, यानी एक मोटा पर्सन है एक दूसरा पतला पर्सन। आप फिगर में देख सकते हैं इस मोटा पर्सन और इस पतला पर्सन में, थिन पर्सन में जब भिड़ंत होगी, जब झगड़ा होगा तो ये मोटा पर्सन इस दुबलू पतलू पर्सन को दबा देगा यानी इसको उठा पटकन में समाप्त कर देगा। इसका कोई चारा नहीं चलेगा। जो छोटा पतलू है यानी जो पतला पतलू है, जो पतला लड़का पर्सन जो दिख रहा है उसका कोई चारा नहीं चलेगा, हमेशा इस मोटे का चलेगा। यानी यार जो हमेशा उसको दबा के रखेगा ना, तो वही कंडीशन होता है जो अपने कैरेक्टर को या अपने प्रॉपर्टी को उभार देता है, एक्सप्रेस कर देता है, यानी उसको शो कर देता है। लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है या दूसरा प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी दब जाता है, उसका शो ही नहीं हो पाता है, तो उसको रिसेसिव कहते हैं। जो कैरेक्टर शो नहीं हो पाएगा उसको रिसेसिव कहते हैं, और जो कैरेक्टर शो हो जाता है उसको हम लोग डोमिनेंस कहते हैं। तो डोमिनेंस और रिसेसिव समझ गए होंगे। तो यहाँ एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, दैट मीन्स कैपिटल टी जो है सो डोमिनेंस है और जो स्मॉल टी है वह रिसेसिव है। देन इसका हम यूज समझेंगे कि डोमिनेंस और रिसेसिव का यूज हम लोग कैसे करते हैं और कैसे कोई कैरेक्टर उभार करके आ जाता है। जैसे कि पापा यदि लंबे हैं और मम्मी छोटी है तो उसका जो बच्चा होगा वह लंबे कैसे हो जाते हैं या वह छोटे कैसे हो जाते हैं, उसको हम लोग इसी डोमिनेंस और रिसेसिव के माध्यम से समझेंगे। देन डोमिनेंस और रिसेसिव को समझने के लिए हम लोग ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन में ले लेते हैं मेल एंड फीमेल। इसमें जो है सो जीन पाया जाता है मेल में कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसमें जो जीन पाया जाता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दैट मीन्स हम जानते हैं कि ह्यूमन में सेक्स सेल पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन्स में सेक्स सेल यानी मेल के लिए सेक्स सेल क्या पाया जाता है, तो स्पर्म, एंड फीमेल के लिए सेक्स सेल क्या पाया जाता है, तो ओवा। जानते हैं हम लोग स्पर्म जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है और ओवम का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अब ये स्पर्म और ये ओवम जब फर्टिलाइज करता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के पीरियड में दौरान यह एक दूसरे से फर्टिलाइज करके जायगोट बनाता है।
जायगोट बनाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जायगोट बनाता है तो इसमें एक जीन्स हम लेते हैं जो हाइट का जीन्स है, यानी पापा जो है सो लंबे हैं और मम्मी जो है सो छोटी है, उसमें हाइट का जीन्स देखते हैं कि इस कंडीशन में जो बच्चे पैदा होंगे वह बच्चे लंबे होंगे कि छोटे होंगे। तो पापा को हम लोग लंबे मान लिए और मम्मी को हम लोग छोटे मान लिए कि वो छोटी है, स्मॉल है, ड्वार्फ है। तो इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जायगोट बनेगा। तो ये जो जायगोट बनेगा, यह जायगोट का जीन्स कैसा होगा, जो जीन का ट्रांसफर होगी वह जीन्स का ट्रांसफर कैसी होगी। तो इसमें भी 4 केसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो 4 केसेस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट केसेस में आप देख रहे होंगे कि दोनों जो है सो कैपिटल टी बन गया। फर्स्ट केसेस में दोनों कैपिटल टी बन गया, यहाँ भी कैपिटल टी और यहाँ भी कैपिटल टी, दोनों मिल गया और दोनों मिल करके दोनों कैपिटल टी बन गया। सेकेंड केसेस में हम जब देखते हैं तो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी आकर के मिलता है, यानी फर्टिलाइज करेगा। और जब फर्टिलाइज करेगा तो जो जीन बनेगी, जो जायगोट बनेगा, वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा ना। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं थर्ड केसेस। तो थर्ड केसेस में ये जो स्मॉल टी है या कैपिटल टी से रिप्रोड्यूस करेगा, यानी फर्टिलाइज करेगा, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी बन जाएगा। अब फोर्थ केसेस में ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी जब मिलेगा तो दोनों स्मॉल टी बन जाएगा, दोनों स्मॉल टी बन जाएगा। अब यहां देख रहे हैं कि 1 2 3 4 केसेस आ गया टोटल। तो इसका जो बच्चा पैदा होगा, यानी पापा उसके लंबे और मम्मी उसकी छोटी है, तो इसका जो बच्चा पैदा होगा, इसका जो चाइल्ड बर्थ होगा, वह चाइल्ड का कैरेक्टर कैसा होगा। डेट मीन्स वह लंबे होंगे कि लंबे होंगे या छोटे होंगे। तो यहाँ जो केसेस बना है, तो यहाँ डोमिनेंस जो है सो कैपिटल टी डोमिनेंस है। और डोमिनेंस क्या करता है, रिसेसिव को दबा देता है, हमेशा वह उसको दबा के रखता है। तो रिसेसिव को तो यहाँ दबा देगा। तो यहाँ 3 केसेस जो है, 3 केसेस में कैपिटल टी है, यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी और यहाँ भी कैपिटल टी। अब 3 केसेस में कैपिटल टी है तो वहां क्या करेगा, वो छोटे कैपिटल स्मॉल टी को दबा देगा, यानी कैपिटल टी पूरा उभर के सामने आ जाएगा, यानी वह बच्चा जो होगा सो 3 केसेस 25% पॉसिबल होगा कि वह बच्चा लंबा होगा। और 1% जो बच गया, एक ही जनरेशन में एक ही केस में दोनों स्मॉल टी आया, और ये 25% जो है बच्चा स्मॉल टी होंगे और 25% जो बच्चा होंगे वह कैपिटल टी होंगे। कौन होंगे, तो कैपिटल टी, यानी 3:1 रेशियो में इसका जो बच्चा होगा, 3 जो होगा वो टॉल होंगे और जो 1 होंगे वह स्मॉल होंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि लंबे कब होंगे और छोटे कब होंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं कि मेल है, फीमेल है। मेल जो है वह ब्लैक है, काले हैं, और फीमेल जो है गोरी है, व्हाइट मान लेते हैं इसको, गोरी है, यानी इसको W से इंडिकेट कर देते हैं और इसको B से इंडिकेट कर देते हैं। तो इसमें 2 जीन पाए जाएंगे, दोनों जीन कौन, तो ब्लैक और व्हाइट 2 जीन, और इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट 2 जीन, 2 जीन इसमें भी है। अब इस कंडीशन में जब ये गैमेट, ये जीन और ये जीन फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइज के दौरान गैमेट तो बनाएंगे। तो फर्स्ट केसेस, यहाँ भी 4 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केसेस में दोनों ब्लैक होंगे, सेकेंड केसेस में जो है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, थर्ड केसेस जो बनेगा वह क्या होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट, और थर्ड केसेस में व्हाइट एंड ब्लैक, और फोर्थ केसेस में व्हाइट एंड व्हाइट, व्हाइट एंड व्हाइट। यहां भी 4 केसेस बन गया।
तो हम लोग फर्स्ट केस में देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, सेकेंड केस में देख रहे हैं ब्लैक व्हाइट, थर्ड केस में देख रहे हैं व्हाइट ब्लैक और फोर्थ केस में देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट। यानी इस कंडीशन में मान लेते हैं कि डोमिनेंस इसमें कुछ भी हो सकता है। डोमिनेंस जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो ब्लैक हो सकता है या व्हाइट हो सकता है। अब जो भी डोमिनेंट होगा वो अपना कैरेक्टर शो करेगा 3:1 रेशियो में। जो भी डोमिनेंस होगा, इसमें ब्लैक भी डोमिनेंस हो सकता है, व्हाइट भी डोमिनेंस हो सकता है। ये डिपेंड करता है जीन पर। किस पर? तो जीन पर डिपेंड करता है कि डोमिनेंस कौन है और रिसेसिव कौन है। तो यदि यहाँ ब्लैक डोमिनेंस होती है तो ब्लैक जब डोमिनेंस होती है तो ब्लैक जो है सो रिसेसिव को दबा देंगे, उसको तो दबा देंगे, उसका कैरेक्टर उभर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है। यानी 3 केसेस ऐसे हैं जहां ब्लैक है और ओनली 1 केसेस जहां जो व्हाइट है। 3 केसेस जो हैं वह ब्लैक हैं और 1 केसेस जो हैं यानी व्हाइट है। यानी 3:1 रेशियो में इसका डिवीजन होगा। तो ये जो सिचुएशन है इसमें जो बच्चे पैदा होंगे, यदि डोमिनेंस ब्लैक है तो 3 जो होंगे 3 यानी 75% वो होंगे कौन? तो ब्लैक होंगे, और जो 1% होंगे वह व्हाइट होंगे। यही वजह है कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, यही वजह है कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये जो रेशियो बन गया 3:1 रेशियो में जो होती है, जिसमें ट्रेड्स को शो किया जाता है, जो ट्रेड्स शो होती है, जैसे गोरे तो गोरे, काले तो काले, कितने परसेंट गोरे हुए, कितने परसेंट काले हुए, रेशियो में कितने लंबे हुए, कितने छोटे हुए, ये जो रेशियो निकलता है इसी को हम लोग फिनोटाइप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स। और ये जो जीन का डिवीजन जो होता है ब्लैक व्हाइट में, या स्मॉल टी कैपिटल टी में, जो जीन का जो डिवीजन होता है जहां से दोनों फर्टिलाइज करते हैं और जायगोट बनाते हैं, तो इस जीन के रेशियो को यानी इस जीन को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। जो पेरेंट से यानी मम्मी से और पापा से आकर के जायगोट बनती है और वह जायगोट यूट्रस में जाकर के बेबी का निर्माण होता है और बच्चे का जन्म होता है और चाइल्ड बनता है। तो वो जो होता है वो जीनोटाइप्स होते हैं और ये जो है सो फिनोटाइप्स होते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझे इवोल्यूशन एंड हेरिडिटी में टोटल हम लोग इसको एक्सपेंड रूप से विस्तार रूप से एग्जाम्पल सहित समझे। अब हम अगला वीडियो में ग्रेगर मेंडल का थ्योरी समझेंगे। उन्होंने क्या थ्योरी दिया इसी ट्रेड से, यानी स्मॉल टी या कैपिटल टी या मटर के दाने को पैसिव सटिवम से रिलेटेड जो भी उन्होंने थ्योरी दिया उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।